और विनियोगों का क्रय विक्रय मूल्य निकलने के बाद आप क्या करेंगे, क्रेता या विक्रेता की पुस्तकों में जनरल लेखें करेंगे। और जनरल लेखें करने के बाद आप विनियोग खाता बनाएंगे, ब्याज खाता बनाएंगे। तो समझते हैं कि विनियोगों के क्रेता के यहाँ किस प्रकार लेखे होते हैं। तो क्रेता के हैं जो लेखे होते हैं, सबसे पहले विनियोगों को क्रय करने की एंट्री होगी। और विनियोगों को क्रय करने की आप क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार इंटरेस्ट अकाउंट यार टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। सबसे पहले विनियोग क्रय करने की एंट्री होगी और विनियोग को क्रय करने की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। ये क्रय करने की एंट्री होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो राशि लिखेंगे, जो आपने क्रय मूल्य निकाला है उस राशि को लिखेंगे, और इंटरेस्ट जो पिछली ब्याज की तारीख है और क्रय की तारीख तक का जो ब्याज है वो ब्याज इसमें लिखा जाएगा, चाहे सहित हो और चाहे रहित हो। विनियोग की क्रय करने की एंट्री यही होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। ब्याज प्राप्त होने पर जो देय तिथि पर ब्याज प्राप्त होता है और उसके संबंध में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। और उसके बाद जो विनियोगों को हम बेच सकते हैं और विनियोग को बेचने पर क्या एंट्री होगी, जो आपने क्रय करने की एंट्री की है उसकी उल्टी यहाँ पे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट यार्ड टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और विनियोगों को बेचने से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। और इसके लाभ अगर होता है विनियोग को बेचने पर तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर हानि होती है विनियोगों से तो आप क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू इन्वेस्टमेंट और बीइंग लॉस ट्रांसफर। यदि विनियोगों को नहीं बेचा गया है तो वर्ष के अंत में विनियोगों का बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उसके आधार पर उसका शेष दिखाया जाता है, और इसके आधार पर जो लाभ हानि होता है उस लाभ हानि को भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि विनियोगों पर लाभ होता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर हानि होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड या प्रॉफिट ट्रांसफर। ब्याज उपार्जित होने पर एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट कब होगा, जब खाते बंद करने की तारीख और ब्याज की तारीख में अंतर होता है तो उस दशा में एक्रूड इंटरेस्ट निकाला जाएगा। खाते बंद करने की तारीख अलग होती है और ब्याज की तारीख अलग होती है। अगर दोनों सेम हैं तो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो खाते बंद करने की तारीख तक के ब्याज की पिछली ब्याज की तारीख और खाते बंद करने की तक जो तारीख है उस तारीख का ब्याज क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट होगा। और इसकी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट यार्ड टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। अब जो ब्याज है, जो लाभांश है, और अंशों की दशा में लाभांश प्राप्त होता है और ऋण पत्रों की दशा में ऋण की दशा में ब्याज प्राप्त होता है। अगर अंश है तो आप इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड लिखेंगे, और अगर ऋण पत्र है, ऋण है तो इंटरेस्ट लिखेंगे। और इसको लाभांश को और ब्याज को हस्तांतरित करने पे क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट यार्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। और इस प्रकार ये विनियोगों के संबंध में लेके हो जाते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। और इस प्रकार ये विनियोग के संबंध में लेके आपके पूर्ण हो जाते हैं। और उम्मीद करते हैं सभी को आज समझ में आ गया होगा कि विनियोगों के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। धन्यवाद।